यस बैंक में लगातार विदेशी कंपनियों के हिस्सेदारी खरीदने का सिलसिला जारी है। हाल ही में जापान की दिग्गज बैंकिंग कंपनी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी कि एसएमबीसी ने यस बैंक की 20% हिस्सेदारी खरीदी थी। अब खबर है कि एसएमबीसी की ग्रुप कंपनी सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप बैंक में और हिस्सेदारी खरीदने की प्लानिंग में है। इसके लिए 9,100 करोड़ रुपए का और निवेश करने पर विचार किया जा रहा है। इस खबर का असर यस बैंक के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। तो क्या है पूरी डील और इसका इन्वेस्टर्स पर क्या असर हो सकता है, चलिए मनी 9 की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताते हैं कि एसएमबीसी और यस बैंक के बीच मई में क्या डील हुई थी। तो आपको जैसे कि हमने बताया, एसएमबीसी जापान की दिग्गज बैंकिंग कंपनी है। एसएमबीसी ने यस बैंक में करीब 13,000 करोड़ रुपए निवेश किए थे और इस 13,000 करोड़ रुपए में बैंक की 20% हिस्सेदारी खरीदी थी और 8 मौजूदा शेयरधारकों से यह हिस्सेदारी खरीदी गई थी एसएमबीसी की तरफ से यस बैंक में। अब नई डील क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अब सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप इस हिस्सेदारी को और बढ़ाना चाहता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एसएमएफजी अब अतिरिक्त 1.1 बिलियन डॉलर यानी कि भारतीय करेंसी में अगर देखा जाए तो करीब करीब 9,100 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्लानिंग कर रहा है। ये 5% हिस्सेदारी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म कार्लेल ग्रुप और कुछ अन्य छोटे निवेशकों से खरीदी जाएगी। साथ ही एसएमएफजी यस बैंक द्वारा जारी किए गए लगभग 680 मिलियन डॉलर के कन्वर्टिबल बॉन्ड्स भी खरीद सकता है। आपको बता दें कि कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड होते हैं जिन्हें फ्यूचर में शेयर्स में बदला जा सकता है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो एसएमएफजी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 2.7 बिलियन डॉलर यानी कि अगर भारतीय करेंसी में देखा जाए तो करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए हो जाएगा और हिस्सेदारी लगभग 25% तक पहुंच जाएगी। अब क्या ये डील पक्की हो चुकी है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो डील के लिए अभी रेगुलेटरी अप्रूवल जरूरी है। फिलहाल डील पर इनिशियल स्टेज में बातचीत जारी है, अभी कुछ भी इस पर स्पष्ट नहीं हुआ है। एसएमएफजी ने इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और ना ही यस बैंक की तरफ से फिलहाल कोई इस पर टिप्पणी की गई है और इस डील के लिए आरबीआई की मंजूरी का भी अभी इंतजार है, जो कि सबसे जरूरी चीज है। अब निवेशकों के लिए इस डील का क्या मतलब हो सकता है, तो इस डील से यस बैंक की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। यस बैंक को कैपिटल सपोर्ट मिलेगा और लोन ग्रोथ और टेक्नोलॉजी अपग्रेड में इस कैपिटल खर्च का इस्तेमाल जो है वो बैंक कर सकता है। बैंक पर विदेशी निवेशकों का भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे बैंक की वैल्यूएशन और स्टॉक पर पॉजिटिव असर नजर आ सकता है। तो ये तो हो गई यस बैंक और एसएमएफजी की संभावित डील की पूरी डिटेल। अब ये भी जान लेते हैं कि इस डील की खबर का यस बैंक के शेयरों पर क्या असर देखने को मिला है। 15 जुलाई को यस बैंक के शेयरों में इस खबर के बाद 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, लेकिन आज यानी 16 जुलाई को सुबह 12 बजे तक शेयरों में 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है और शेयर 20 रुपए के आसपास कारोबार करते हुए नजर आए हैं। अब यस बैंक के शेयर बीते 5 दिन में 1.5% तक रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन पिछले 1 महीने में इसका ग्राफ सपाट रहा है और 6 महीने में 10% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। यानी कि इस डील की खबर का शेयरों पर कुछ खास असर देखने को नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर जापान की एसएमएफजी और भारत के यस बैंक के बीच बनती है नई साझेदारी। ये बताती है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब भारत के बैंकिंग सेक्टर पर भरोसा कर रहे हैं। अगर ये डील फाइनल होती है तो यस बैंक के लिए ये गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।